ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपना। तो ये क्वेश्चन अपना सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। 0,1 इंक्लूडेड है इनटू मल्टीप्लिकेशन वाला बताना था इसमें से क्या है। तो देखो क्लोजर तो ये हो ही जाएगा क्योंकि एक ए कुछ भी लो, ए 0 से 1 के बीच में, बी कुछ भी लो 0 से 1 के बीच में, और ए और बी के अंदर आप क्या बोलते हैं ए स्टार बी कर दो तो वो भी 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके आगे एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, अपन बात करते हैं आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी क्या होती थी इसकी, 1 होती थी। मल्टीप्लिकेशन वालों की आइडेंटिटी 1 होती थी, तो 1 इसी के अंदर है तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाएगा। अपन बात करते हैं इसके बाद में इनवर्स की। तो इनवर्स की अगर अपन बात करते हो 0 और 1 के बीच में क्या आता है, तो 0 और 1 के बीच में कुछ भी ले लो, 1/2 ले लो। तो 1/2 को अगर अपन लेते हैं तो 1/2 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि अपन 2 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जाके 1 आएगा ये इधर। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके अपन को आइडेंटिटी मिलेगी, लेकिन 2 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो 2 इसके अंदर है नहीं, तो इसका मतलब अपना इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लोजर कर रहा है, एसोसिएटिव कर रहा है, आइडेंटिटी कर रहा है, लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और 1 2 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मोनोइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोनोइड हो जाएगा लेकिन ग्रुप नहीं है। अब आता है इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 2025 में आया था। ये क्वेश्चन है वही मल्टीप्लिकेशन वाला है। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए प्लस बी रूट 3 है और सी प्लस डी रूट 3 है। अपन ने करके देख लिया क्योंकि ए स्टार बी करना है अपन को। ये ए है ये बी है, मान लिया ए स्टार बी अपन ने किया तो ये आया। इस पूरे को ए मान लिया, इस अंदर वाले को बी मान लिया, तो ए प्लस रूट 3 बी लगभग उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में क्वेश्चन था। ऐसा कैसा आ गया, तो मतलब क्लोजर तो है। एसोसिएटिव सभी होते हैं, ये भी है। आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी एक होती है इसकी, तो आइडेंटिटी इसके अंदर एक है। देखते हैं एक कब आ सकता है, ए प्लस बी रूट 3 में एक कब आ सकता है, जब बी को अपन 0 कर दे। अगर बी की जगह अपन 0 रख दे तो ए आ जाएगा, ए स्टार बी बराबर ए ही आ जाएगा। तो इसकी जगह अपन ने 0 रख दिया, तो यहाँ अपन ने 0 रख दिया तो आइडेंटिटी एक ये भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। इनवर्स की बात करें तो ए प्लस रूट 3 का इनवर्स करते हैं। तो देखो ए प्लस रूट 3 का इनवर्स किया, ये किया इनवर्स, ए प्लस बी रूट 3 का इनवर्स किया, ये रेशनलाइज वगैरह करा करके आंसर क्या आया देखो, -1/2 प्लस √3/2, जो कि एस को बिलोंग ही नहीं कर रहा। एस में ऐसा कुछ माइनस माइनस में है ही नहीं, सब कुछ पॉजिटिव है, तो इसीलिए, और ना रेशनल में है, उधर सब कुछ √3/2 के फॉर्म में, देखो इधर √3/2 है, तो ऐसा है ही, कर ही नहीं रहा, तो 0 का इन्वर्स भी विद्यमान नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, ये एक मोनोइड होगा। देखो इसने एसोसिएटिव भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो गया, और इनवर्स इसने नहीं किया, और क्लोजर भी हो गया। पहले 3 हो गए तो ये भी मोनोइड हो गया। अब आते हैं अपन इस पर। देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके अंदर सेकंड ग्रेड में अपन सारे क्वेश्चंस को कर नहीं सकते वहाँ पे सोल्व, तो आप बस ये ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन आता है जिसमें कोस थीटा साइन थीटा, और ये पूरा मैट्रिक्स के अंदर है, इधर माइनस साइन थीटा, इधर कोस थीटा। देखो कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसका अगर आप सोल्यूशन करने बैठोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सीधा याद रखना कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आबेलियन ग्रुप। ये एक आबेलियन ग्रुप है। ठीक है, इसके अंदर क्लोजर भी सेटिस्फाई करेगा, इसके अंदर आइडेंटिटी भी मिलेगी, इसके अंदर एसोसिएटिव भी है, इसके अंदर इनवर्स भी है, और एक कम्यूटेट भी करेगा, सारा काम होगा इसके अंदर। तो ये एक आबेलियन ग्रुप है। क्वेश्चन 3 जो है एक आबेलियन ग्रुप है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 की अगर अपन बात करते हैं तो देखो ये भी एक क्या बोलते हैं, आबेलियन ग्रुप ही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये भी एक आबेलियन ग्रुप ही है, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, वो दिक्कत मैं भी आपको समझाता हूँ, जिसकी वजह से आबेलियन नहीं होता है। ज़रूरी नहीं ये क्या बोलते हैं, हम हमेशा ये आबेलियन ना हो, ये 99% आबेलियन ही मिलेगा। अगर ये आर है, इस आर के साथ यहाँ पे अगर एक छोटा सा 0 लिखा हुआ होता, मतलब अगर 0 इंक्लूडेड नहीं है तो ये आबेलियन हो जाता। अगर नॉर्मल आर लिखा हुआ है तो फिर ये आबेलियन नहीं होगा, फिर ये ग्रुप भी नहीं। देखो अभी आप इसको समझते हैं। क्लोजर पे बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो ए स्टार बी अगर बात करते हैं, क्लोजर का मतलब सीधा सा होता है, ए स्टार बी किया अपन ने, ए स्टार बी किया तो 2ab 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 आ गया, तो वैसा ही आ गया डिट्टो, ए चारों को सेम आए हैं, तो बिल्कुल क्लोजर सेटिस्फाई कर गया। एसोसिएटिव की बात करें तो हर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, पीछे पढ़ के आए थे, सही है। आइडेंटिटी की बात करें तो एक ऐसी आइडेंटिटी होती थी, तो इसको ऐसा किससे गुणा करें कि ए आ जाए, तो देखो ए को ई से गुना कर दिया तो ए आ गया। तो देखो इसको इससे गुना किया तो 2ae ए आना चाहिए था। इसको इसके बराबर रखा तो देखो 2ae ए के बराबर आया, ए से ए कट गया, ई बराबर a/2 आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया। तो आइडेंटिटी अपनी क्या आई, 1/2 1/2 1/2 1/2। मतलब अगर अपन ए का 1/2 1/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए खुद वापस आ जाएगा, करके देख लेना, ये ऐसे निकलती है। अब अपन बात करते हैं इनवर्स की। तो इनवर्स की अगर अपन बात करते हैं तो इनवर्स कैसे निकलता है, इसका इनवर्स होगा ए स्टार बी करने से आइडेंटिटी मिले, आइडेंटिटी ये है, ए स्टार बी करने से आइडेंटिटी मिले, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा 2ab और ये 1/2 1/2 मिले, इसको इसके बराबर रखो। देखो 2ab बराबर 1/2, देखो 2ab बराबर 1/2 किया तो b बराबर 1/4 ए आ गया। ठीक है, b बराबर 1/4 ए आ गया।
अब b बराबर 1/4 a आ गया। अब देखो a अगर 0 हो गया गलती से तब तो ये सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जबकि उसमें सिर्फ सीधा रियल नंबर लिखा हुआ था, ऐसे नीचे 0 नहीं लिखा हुआ था, मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। इसीलिए ये क्या हुआ, इसने उसको फॉलो ही नहीं किया, इसलिए वो आबेलियन ग्रुप नहीं बन पाया। लेकिन अब इसको देखो आप, इसके अंदर चारों हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर 0 इंक्लूडेड नहीं है तो ये आबेलियन ग्रुप बन जाएगा। इसकी बात करें, इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, ये भी आबेलियन ग्रुप बन जाएगा। इसकी बात करें, ये भी, इसमें भी 0 इंक्लूडेड नहीं है, ये भी आबेलियन ग्रुप बन जाएगा। जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होगा वो आबेलियन ग्रुप बन जाएगा। ये स्टैंडर्ड ग्रुप्स हैं, इनको याद रखने पड़ते हैं, इतना बैठ करके सोल्व कोई नहीं करता। अब आपको एक छोटी बात बताता हूँ मैं, ट्रिक टाइप मानो, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो 1/3 1/3 1/3 होगी। 2x2 की मैट्रिक्स है, उसकी आइडेंटिटी 1/2 1/2 1/2 होगी। और 3x3 की मैट्रिक्स है, उसका जो इन्वर्स होगा वो 1/9 है 1/9 है 1/9 है होगा। देखो इधर दिखा देता हूँ, ये इसका जो मैट्रिक्स है वो 1/9 है 1/9 है 1/9 है होगा। और जो 2x2 है उसका मैट्रिक्स 1/4 है 1/4 है हुआ था अभी, ये देखो, मतलब नीचे जाके स्क्वायर हो जाता है, जितने की मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर। 2x2 की मैट्रिक्स थी तो 1/4 4 4 आ गया। 3x3 की मैट्रिक्स है तो 1/9 9 9 आ गया। 4x4 की मैट्रिक्स हो तो 1/16 है 16 है 16 है, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो सीधा आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे दे और सीधा पूछे कि इसका इन्वर्स क्या होगा, तो आपको पहले आइडेंटिटी निकालना नहीं है, A*B करके आइडेंटिटी को सामने पुट नहीं करना, डायरेक्ट आपको बताना है कि 4x4 की मैट्रिक्स है तो 1/16 1/16 1/16 है, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अभी अपन शीट करेंगे, तो शीट करेंगे तब आप देखना बिल्कुल हलवा लगेगी। अब अपन आते हैं इस पे, क्वेश्चन इस पे देखो, ये जो ग्रुप होता है जिसमें अपर साइड जो ट्रायंगल बनी हुई होती है, जो अपर साइड ट्रायंगुलर बना हुआ होता है, इसको अपन बोलते हैं हाइजेनबर्ग ग्रुप। जो अपर ट्रायंगुलर बना होता है हाइजेनबर्ग ग्रुप होता है, इसको याद रख लो, एक नॉन आबेलियन होता है। ठीक है, ये आबेलियन ही होता, इसमें बस एक फ़र्क पड़ जाता है, फ़र्क भी मैं आपको बता देता हूँ कि आबेलियन क्यों नहीं हो पाया ये। ठीक है, इसमें सब कुछ सारे एग्जाम्स सपोर्ट करते हैं। देखो क्लोजर भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, आइडेंटिटी भी देखो 1 1 1 1 होती है, एग्जिस्ट करती है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है इसके अंदर। इसके अंदर दिक्कत आती है कम्यूटेटिव में, आप जब इसको ये मल्टीप्लाई ये करते हो तो देखो ये एक चीज़ डिफरेंट आ जाती है, ये जो CX है ये कहीं से डिफरेंट आ जाता है, तो A भी जो है वो BA के बराबर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो है वो कम्यूट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये एक नॉन आबेलियन ग्रुप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कम्यूट कर जाता तो आबेलियन ग्रुप ही हो जाता, तो ये कम्यूट नहीं कर पाता है तो ये एक नॉन आबेलियन ग्रुप हो जाता है। ये आके देखो अपने फंक्शंस वाले, जो पीछे अपन बार बार एस वाले पढ़ रहे थे, वो ये आ गए। तो फंक्शन A, B, देखो इसने बताया फंक्शन क्या है, AX + B। फंक्शन क्या है, f(a, b) x बराबर AX + B, ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है। अब अपन को बताना है कि ये फंक्शन क्या है, क्लोजर है क्या नहीं है। तो देखो AX + B की अगर अपन बात करें, A*B बराबर ये है AB, तो अपन A*B करके देखते हैं। तो देखो अपन ने दो चीज़ें मान ली, एक तो अपन ने मान ली f(a, b) और एक मान ली f(c, d), ये दोनों ही मान लिए कि S को बिलोंग कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है S इसको बिलोंग कर रहे हैं मान ली, क्योंकि क्लोजर के लिए अपन ऐसा ही मानते हैं। इन दोनों को अपन ने एक दूसरे के साथ रिलेट किया, तो रिलेट करके अपन ने निकाले कि ये ऑफ ये, देखो ये ऑफ ये निकाला भाई f(a, b) ऑफ f(c, d) x, तो ये आएगा f(a, b) cx + d। देखो जो CD वाला है उसमें क्या होगा, cx + d होगा। जो AB वाला था अगर उसमें AX + B था तो CD वाले में cx + d होगा। अब जब अपन ने इसको निकाला AB, cx d को, ये ऑफ ये में, तो देखो पहले क्या था, A × x था, जो इधर ब्रैकेट में था उसके साथ x होता था, तो A cx + d + b। ठीक है, सीधा साइड वाले का सीधा +b, AX + A + b, मतलब कुछ नहीं करा, बस ये जो है ये क्वेश्चन है, इसको देखते चलो और इसको उसी हिसाब से सोल्व करते चलो। अब की बार जो A, B है इसको आप A, B मानो, ये जो x है इसकी जगह पे cx + d रख दिया बस, फिर इसके साथ रिलेट करके इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये जो है वो भी वही आया है जो वो आया है, तो दोनों बराबर आए हैं, तो क्लोजर तो हो गया। ये एसोसिएटिव की बात करें, देखो क्लोजर तो मैक्सिमम हो ही जाता है, क्लोजर चेक करने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ही दे रखा हो कि क्लोजर फेल कर रहा है क्या, तब तो चेक करना पड़ेगा, बाकी क्लोजर चेक करने की नीड ही नहीं है। अब आते हैं एसोसिएटिव सब होता है, आगे बढ़ो, देखने की जरूरत नहीं अभी। आइडेंटिटी की बात करें, IX बराबर x, 1 × 0। देखो आइडेंटिटी सीधा सा क्या होता है, पहले पता था अपन को IX बराबर x होता है आइडेंटिटी, इनमें SS में मैंने तब कहा था कि आगे क्वेश्चन आएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो आइडेंटिटी, इन तरीके के फंक्शंस की आइडेंटिटी होती है IX बराबर x। ठीक है, तो 1 × x + 0 बराबर f(1, 0)। देखो तो ऐसा एक अपन को करना है, IX की x खुद आ जाए वापस। तो देखो AX + B था, तो A की जगह पे तो 1 रखो और B की जगह 0 रखो, तो देखो A की जगह 1 रखा, B की जगह 0 रखा, तब जाकर के इसको सेटिस्फाई कर। तो आइडेंटिटी है हमारी f(1, 0) बिलोंग टू S। इनवर्स की बात करें तो ये ऑफ ये बराबर f(1, 0) आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी f(1, 0) है, अभी निकालिए तो ये आनी चाहिए। तो ये ऑफ ये किया तो देखो
ये ऑफ यो किया तो क्या आया, ए सी बराबर 1 और ए डी प्लस बी बराबर 0। ये कैसे आया देखो मैं दिखा देता हूँ, दिखाना चाहते हो तो देखना तो क्या चाहते हो, इधर लिखा हुआ ये होगा शायद पीछे, ए बी ऑफ सी डी अपन ने पीछे सोल्व किया था ना, यहाँ किया था देखो, ए सी एक्स प्लस डी बराबर बी। चलो मैं कर ही देता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, ए एक्स प्लस बी बराबर 0 और अपन को क्वेश्चन करना है एफ ए कोमा बी ऑफ एफ सी कोमा डी बराबर एफ 1 कोमा 0, ये लेके आना है अपन को, ठीक है। एफ 1 कोमा 0 तो सीधा हो गया, एफ ए कोमा बी और एफ सी कोमा डी। एफ ए कोमा बी क्या है अपना, ए एक्स प्लस बी ऑफ एफ सी कोमा डी क्या है, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ए ऑफ बी बराबर एफ 1 कोमा 0 के आना चाहिए, ठीक है। एफ ए एक्स ऑफ एफ सी एक्स की अगर अपन बात करें, एफ ए एक्स ऑफ एक्स सी एक्स की अगर अपन बात करें तो अपन जस्ट अभी निकाले ही थे यहाँ पे, एफ ए एक्स ऑफ एफ सी एक्स क्या आया था, एफ ए सी एक्स और एफ ए डी बी ये आया था, ठीक है। तो एफ ए सी कोमा ए डी प्लस बी और इधर ब्रैकेट में एक्स ये आया था, ठीक है, ये अपना आया था। अब इसमें अपना क्या है कि ये जो है ये बराबर है किसके, एफ 1 कोमा 0 के, ये जो है इसके बराबर है, ठीक है। एफ ये इसके बराबर है तो देखो इसमें ए सी के बराबर तो 1 है, ए सी बराबर तो 1 है और ए डी प्लस बी इसके बराबर 0 है, ठीक है। तो ए सी बराबर अगर 1 है, ए सी बराबर अगर 1 है तो सी बराबर क्या होगा, तो सी बराबर होगा 1/a और ए डी प्लस बी बराबर अगर 0 है तो इधर से डी बराबर क्या होगा, माइनस का b/a। दोनों ही कंडीशन में ए नीचे आ रहा है और ए अगर नीचे आ रहा है तो ए को कभी भी 0 नहीं होना पड़ेगा, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिख रखा कि ए 0 नहीं है, तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक मोनोइड रह जाएगा और ग्रुप नहीं हो पाएगा। जब इन्वर्स ही नहीं हुआ, चौथा एग्जिम ही नहीं मिला तो ये एक मोनोइड रह जाएगा, ग्रुप नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत फेमस एग्जांपल है, इसको भी आप याद कर सकते हो कि ए एक्स प्लस बी इस वाले क्वेश्चन में अपन आगे जाके सोल्व किए थे तो अपन को इसका इन्वर्स नहीं मिला था, तो ये भी सीधा मोनोइड याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वही क्वेश्चन आ गया वापस से ए एक्स प्लस बी, लेकिन इस बार क्या हो गया, कुछ हुआ है कि हाँ हो गया, देखो आर नोट बोल दिया इसने इस बार, आर नोट कि इस बार 0 इंक्लूडेड नहीं है तो इन्वर्स सेटिस्फाई कर देगा, अगर 0 इंक्लूडेड नहीं है तो इन्वर्स को अपन सेटिस्फाई कर लेंगे और इन्वर्स सेटिस्फाई होते ही चारों एग्जिम हो जाएंगे, ग्रुप तो हो ही गया। अब बस अपन को चेक करना है कि क्या ये कम्यूटेट करेगा या नहीं करेगा, अगर कम्यूट किया तब तो क्या बोलते हैं अबेलियन, और कम्यूट नहीं कर पाया तो नॉन अबेलियन। तो देखो ये होता है जो नॉन अबेलियन होता है, क्यों, क्योंकि देखो आप ए एफ सी कोमा डी ऑफ एफ ए कोमा बी बराबर नहीं होता एफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी के। देखो पीछे अपन निकाल के आए ही थे, यही निकला था अपना एफ ए सी, क्या निकला था अपना, ये था एफ ए सी कोमा ए डी प्लस बी, ये निकला था अपना, ठीक है। तो एफ ए सी कोमा ए डी प्लस बी ये तो था अपना ए बी ऑफ एफ सी डी। अब इस क्वेश्चन ने उल्टा कर दिया एफ सी डी ऑफ ए बी, क्योंकि कम्यूटेटिव यही होता है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो ए स्टार बी तो अपना ये था और बी स्टार ए अपना ये आ गया, तो देखो गलत आ गया ये, देखो ये ए सी था ये सी ए है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ए सी सी ए लगभग एक ही बात है। इधर आता है अपन सी बी प्लस डी, पर ये देखो क्या हो गया ए डी प्लस बी, सी की जगह ए आ गया तो ये दोनों बराबर ही नहीं हुए तो कम्यूट ही नहीं कर पाया ये। तो ये याद रखना कि ए एक्स प्लस बी वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये जो होता है वो कम्यूटेटिव ही होता है, सॉरी ये जो होता है ये ग्रुप होता है, ये सब कुछ काम होता है इसमें, बस इसका इन्वर्स नहीं मिल पाता। अगर आर नोट लिखा हुआ है तो इन्वर्स भी मिल जाएगा, इसका ध्यान रखना, और नॉन अबेलियन होता है ये, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन से आराम से ट्राई कर लेना, देख लो, ठीक है। अब देखो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है, तो देखो ये 4 क्वेश्चन है, जेड कोमा स्टार वेयर ए स्टार बी बराबर ये। अब देखो इसमें से कौन सा ग्रुप नहीं है, आप यहीं पे देखते हुए चलो, ए प्लस ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी माइनस 3, तो देखो क्लोजर है दिख रहा है, आइडेंटिटी सॉरी क्लोजर है, एसोसिएटिव होते ही है, आइडेंटिटी की बात करते हैं। ए स्टार बी करना है कि वापस ए आ जाए, तो देखो बी की जगह पर अगर अपन 3 रख देते हैं तो 3 में से 3 घट जाएगा और 1 खुद आ जाएगा, तो यस आइडेंटिटी भी होगा। मतलब इसमें इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स क्या होता था कि ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी आ जाए, तो मतलब ए प्लस 3 माइनस 3 मतलब ए प्लस बी माइनस 3 बराबर आ जाए 3 के, क्योंकि आइडेंटिटी 3 थी। तो ए प्लस बी बराबर माइनस 3 उधर चल जाएगा 6,
तो b बराबर कितना आ गया 6 माइनस ए। तो देखो इसकी आइडेंटिटी इन्वर्स भी मिल रहा है इसका 6 माइनस ए, और ए पे कुछ भी रख सकते हो आप, ए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है 0 5 6 कुछ नहीं रख सकते। तो ये तो ग्रुप हो गया, इसी प्रकार से ये भी ग्रुप हो गया, है ना भाई, ये दोनों ग्रुप हो गए। अब इसकी अपन बात करते हैं कि ये ग्रुप क्यों नहीं हुआ, लगा हुआ है ना टिक, दोनों ग्रुप नहीं है तो ये ग्रुप क्यों नहीं हुआ। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी आइडेंटिटी की, ऊपर के छोड़ो क्लोजर एसोसिएटिव को, अभी बस ये ध्यान रखो कि सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी की। तो ए स्टार बी करने से ए आ जाए, तो देखो बी बराबर अपने 0 रख दो, 0 0 ए आ गया, आइडेंटिटी तो है। अब अपन बात करते हैं इन्वर्स की, तो ए स्टार बी करने पे आइडेंटिटी मिले उसी को इन्वर्स बोलते हैं। तो ए स्टार बी करो इसके अंदर ए स्टार बी करो, तो ए स्टार बी किया तो क्या आता है, इसके अंदर अपन ने ए स्टार बी किया तो आता है ए प्लस बी माइनस ए बी बराबर 0। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सोल्व, कहाँ गया मेरा, ठीक है ये रहा, ए प्लस बी माइनस ए बी बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से अपन दोनों, इनमें से अपन ने बी कॉमन ले लिया, बी कॉमन लेते इधर क्या बचता है 1 माइनस ए, और इधर ए था, ए को इधर आगे लेके माइनस ए, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। अब एक बात बताओ, अगर गलती से और भी अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, बी बराबर इधर से नीचे से माइनस कॉमन लिया, ए माइनस ए, अगर ए बराबर 1 हो गया, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि ए बराबर 1 नहीं हो सकता, ए बराबर 1 हो गया तो नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बन जाएगा तो आपत्तिजनक बात है। तो इसीलिए इधर क्या हो गया, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं किया, तो इसीलिए ये ग्रुप नहीं होगा। अगर नहीं इसकी बात करें अपन ए बी बटा 4 की, तो ए बी बटा 4 में आइडेंटिटी होगी, हाँ होगी। अगर अपन बी को 4 मान लेते हैं, तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, ए आ गया अपना, बच गया ए अकेला, तो आइडेंटिटी तो हो गई। और आइडेंटिटी क्या हुई, अगर बी बराबर 4 होता है तो हमको आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर इन्वर्स की, तो देखो इन्वर्स क्या होता है, ए स्टार बी अपना ए बी बटा 4 है, बराबर आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी क्या थी अपनी 4 थी, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा 16, तो ए बी बराबर 16, तो बी बराबर कितना आया 16 बटा ए फिर से नीचे आ गया, ए अगर 0 हो गया तो आपत्ति वाली बात है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी ग्रुप नहीं होगा। बस ये चीज़ें इधर समझा रखी, इनको छोड़ो। अभी देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को इस तरीके से दर्शाते हैं, इस तरीके से, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी ग्रुप में, उसको अपन ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलते हैं। 2 तरीके के ग्रुप होते हैं, या तो फाइनाइट या इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट होगा तो कितने होंगे, एन होंगे, इनफाइनाइट होंगे तो ऐसे होंगे, फाइनाइट ग्रुप या फिर इनफाइनाइट ग्रुप। अब देखना है, ये कोई ग्रुप है एस जिसके अंदर ये एलिमेंट्स है, ये कोई एस की संक्रिया है, ये कोई एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आओ अपन बोलते हैं इसको कैले टेबल। क्या बोलते हैं, कैले टेबल। देखो इतना सारा मैटर है इसमें, कैले टेबल में, इसको समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। बाकी अभी के लिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, तब अब सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन है जी 2 4 6 8। देखो इसमें क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 को यहाँ पे रखो इस जगह, दोनों तरफ लाइन खींच के 2 4 6 8 इधर लिखा, 2 4 6 8 इधर लिखा। अब कुछ नहीं करना, देखो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 है तो इसको ये वाली संक्रिया लगाते हुए सबके साथ सोल्व करना है। 2 × 2 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 होता है, लेकिन 2 इसलिए लिखा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 है। 10 से भाग लगेगा, भाग लग के जो रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर 2 बचता है। फिर देखो 8 2 जा 16, 10 से भाग लगा तो 6 रिमाइंडर बचेगा 6। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 10 से भाग होगा तो 6 रिमाइंडर बचेगा। 6 4 जा 24, 10 से भाग होगा तो 4 रिमाइंडर बचेगा। 4 8 जा 32, 10 से भाग लगेगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ये हो गया। इसी प्रकार से 6 2 जा 12 का 2, 6 4 जा 24 का 4, 6 6 जा 36 का 6, 6 6 6 8 जा 48 का 8। ठीक है, 8 2 जा 16 का 6, 4 8 जा 32 का 2, 8 6 जा 48 का 8, 8 8 जा 64 का 4। ऐसे करके इसको पूरा बनाना है। बना के अपन को सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर नीचे इधर ये जो दोनों लाइनों के बीच में ये जो जगह है, इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट तो नहीं आ गया है जो इस सेट के अंदर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो क्लोजर बोलते हैं उसको। अगर वो फेल होता है तो अपन बोल देंगे क्लोजर ही फेल हो गया। ठीक है, तो देखो 4 8 2 6, 4 8 2 6, हाँ है इधर, इनसे बाहर नहीं जा रहा। 4 8 2 6 के अलावा कुछ थोड़ी है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्लोजर तो सेटिस्फाई कर गया। फिर आते हैं अपन एसोसिएटिव पे, तो एसोसिएटिव इस टेबल से फाइंड नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आइडेंटिटी पे। तो आइडेंटिटी पता है इसकी क्या होगी, आइडेंटिटी वो होगी जिसके साथ, देखो इसमें क्वेश्चन में यहीं पे समझा रखा है, द रो और कॉलम कोरस्पेंडिंग टू द एलिमेंट इज आइडेंटिकल टू द टाइटल रो और टाइटल कॉलम। जो टाइटल रो और टाइटल कॉलम के बराबर आ जाए उसी को अपन आइडेंटिटी बोलते हैं। देखो 2 4 6 8 दिख रहा है, ये टाइटल रो और टाइटल कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है। 2 4 6 8। अब देखो 2 4 6 8 जैसी आपको रो कौन सी दिख रही है, 2 2, ये देखो 2 4 6 8 या फिर 2 4 6 8, ये कौन सी एलिमेंट पे आ रही है। देखो इधर भी 6 से 6 पे आ रही है और इधर भी 6 पे आ रही है, 2 4 6 8 वाली।
अपनी जो टाइटल रो और टाइटल कॉलम है वो अपन को कहाँ पे मिल रही है, 6 पे मिल रही है। तो 6 पे मिल रही है तो 6 को अपन इसमें बोल देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस तरीके से भी अपन आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन इनवर्स की। तो इनवर्स की देखो कैसे निकलता है। इनवर्स ऐसे निकलता है कि किसके साथ संक्रिया करने से अपन को आइडेंटिटी मिल रहा है, यही इनवर्स होता था। तो देखो मैंने 8 की 8 के साथ संक्रिया करी तो 8 8 64 मिला, तो नहीं 8 का तो इनवर्स 8 नहीं होगा। तो 8 का इनवर्स क्या होगा, देखो 8 का इनवर्स 2 होगा। मैंने जब 8 की संक्रिया 2 के साथ करी तब जाके मुझको 6 मिला था, तो मतलब 8 का इनवर्स तो 2 होगा। अगर 6 का इनवर्स की बात करूँ तो 6 का इनवर्स 6 ही होगा, क्योंकि 6 को जब मैंने 6 के साथ किया था तभी मेरे को 6 मिल गया था। 4 का इनवर्स होगा 4। देखो 4 का जब मैंने 4 के साथ किया था तो मेरे को 6 मिला था। 2 का, तो 2 को जब मैंने 8 के साथ किया था तो होगा। तो देखो साफ सी बात है, 2 का इनवर्स हमको मिला है 8, 2 का इनवर्स हमको मिला है 8, क्योंकि तभी हमको आइडेंटिटी मिली है। 2 को 8 के साथ करने पर आइडेंटिटी मिली है। 6 का इनवर्स हमको मिला है 6, 8 का इनवर्स हमको मिला है 2, मिलता ही 2 का जब 8 है तो 8 का 2 ही होगा। 4 का इनवर्स हमको मिला है 4, देखो 4 का 4 के साथ करने से 6 मिला। ठीक है, 6 ही हमारी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कैसे पता लगती है, रो और कॉलम के समान हो। आइडेंटिटी टाइटल रो, ये टाइटल रो टाइटल कॉलम है, टाइटल रो टाइटल कॉलम के समान हो। तो देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8 यही है, तो 6 वाला ये है आइडेंटिटी। ठीक है, तो बस ये जो सारी बातें हैं ये मैंने अभी बोल के बताई है, वही बातें इधर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये 4 8 12 16, सेम टू सेम वैसे 4 8 12 16 कर दिया। इसमें मल्टीप्लिकेशन मोड लो 20 है, तो देखो 4 4 16, तो 16 का 16 पूरा लिख दिया, क्योंकि 20 से भाग देने पे 16 ही रिमाइंडर बचता है। 4 8 32, 32 का 20 से भाग देने से 12 रिमाइंडर बचता है। 12 4 48, 8 का 20 से भाग देने में 8 का 8 ही बचेगा। 16 4 64, तो 4 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 20 से 64 का अगर 20 में भाग देते हैं तो 64 तो चले जाता है, 4 रिमाइंडर बचता है। सेम इसी तरीके से 4 8 32, फिर 12 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे करते चलो ये पूरी टेबल बन गई। जैसे ही अपनी ये टेबल बनी है तो इस टेबल में आप देखो क्या कोई एलिमेंट बाहर जा रहा है 4 8 12 16 के अलावा, तो 4 8 12 16 के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है बाहर। क्लोजर सेटिस्फाई कर गया। इसके आगे बढ़ते हैं अब अपन, एसोसिएटिव इधर से चेक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आता है अपना आइडेंटिटी। तो टाइटल रो टाइटल कॉलम के बराबर मिल जाए, तो टाइटल रो टाइटल कॉलम क्या थी, 4 8 12 16, 4 8 12 16, तो 4 8 12 16, 4 8 12 16, ये 16 पे जाके मिल रहा है दोनों तरफ ही। तो 16 इसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। अब 16 किस किस की संक्रिया करने पे मिल रहा है, तो देखो 4 4 16 मिल गया, तो 4 का इनवर्स 4 हो जाएगा, तो देखो 4 का इनवर्स 4 हो गया। 8 का किसके साथ करने पे 16 मिल रहा है, 12 के साथ। 8 को जब अपन ने 12 के साथ किया तो 16 मिला, तो 8 का जो इनवर्स हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, और 16 का इनवर्स 8 हो जाएगा। ठीक है, 16 का इन्वर्स करते तो 8 का इन्वर्स एट का इन्वर्स हो जाएगा 12, और 12 का इन्वर्स हो जाएगा 8, और 16 का तो 16 ही है। 16 को 16 के साथ करने पे 16 मिला। ठीक है, तो 8 का 12 हो गया, 12 का 8 हो गया, और 16 का 16 हो गया, 4 का 4 हो गया। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट ग्रेड 2025 में आया इस बार जी। 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन मोड 5। तो देखो ये सीधा ऐसा नहीं लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था U5। तो हमको भी पता है U5 क्या था, यू हम फर्स्ट क्लास में पढ़ के आए हैं। U5 का मतलब होता है ये को प्राइम है। तो 5 के साथ को प्राइम कौन कौन से थे, 1 2 3 4। अपन को पता भी है कि निकालते कैसे हैं। देखो 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0 बराबर कितना होता था, ये 4 होता था ना। 5 माइनस 1 4, तो ऐसे भी 4 होते थे। तो ये तो पता है हमको 4 एलिमेंट है, वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं ये लिखना पड़ता है अपन को खुद को। तो देखो 1 के साथ ये 5 को प्राइम है, 2 के साथ 5 को प्राइम है, 3 के साथ 4, सबके साथ ही को प्राइम है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ही आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, बस 1 2 3 4 को मिलाना है, ऐसे करके करना है तो हो जाएगा ये। ठीक है, सेम टू सेम इसकी तरह कैसे करना है, और निकाल के बस ये बताना है क्या ये आबेलियन है या नहीं है। तो देखो ये यू वाले जो होते हैं आबेलियन ही होते हैं लगभग सारे ही, है ना। जल्दबाजी में हो तो लगा देना आबेलियन है। ठीक है, तो जी 4 ऑर्डर का एक आबेलियन समूह, ये वाला भी एक 4 ऑर्डर का आबेलियन समूह, ये भी आबेलियन समूह था, पीछे वाला भी आबेलियन समूह था, और ये भी आबेलियन ही निकलेगा। अब आओ इस पे F1 F2 F3, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब आप इसको चाहो तो याद कर लेना, और वैसे तो मैं समझा ही दूंगा कि कैसे निकला है। तो अभी आप ये देखो F1 F2 F3 कोमा ऑफ, ये ओ वाले आगे फिर से जो मैंने बोला था आगे बताएंगे। तो देखो F1 इसने बताया, इसके अंदर जो F1 है वो क्या है, F1 है x, F2 क्या है 1/x, F3 क्या है -x, और F4 क्या है माइनस का 1/x। अब क्या होगा, अपन को वही टाइटल रो टाइटल कॉलम बनाई अपन ने, सब में इसमें को लिखा F1 का F1 के साथ संक्रिया की। तो देखो F1 क्या थी x, F1 क्या था x, तो x का जब हमने F1 का F1 के साथ किया तो F1 इंटू F1 F1 ही आ गया, F1 इंटू F2 F2 आ गया। तो ये तो सीधा ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, देख संक्रिया का मतलब मल्टीप्लाई थोड़ी है, इसका मल्टीप्लाई है ऑफ। तो f ऑफ F1, तो देखो f ऑफ F1 का मतलब क्या होता है कि x के अंदर क्या रखना है, वापस x ही रखना है। x के अंदर क्या रखना है, F2 रखना है। F2 x के अंदर अगर आप F2 रखेंगे तो 1/x ही आ जाएगा। x के अंदर अगर आप F3 रखेंगे तो -x आ जाएगा। x के अंदर अगर आप 1/-x रखोगे तो ये
वापस F4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से F1 के साथ करने से तो ये सब कुछ सेम सेम आ गए। अब अपन आते हैं F2 पे, तब जाके समझ में आएगा। तो F2 का अगर अपन ने F1 के साथ किया, देखो F2 है 1/x, अब x की जगह पे ये रखो x, तो F2 के साथ 1 के साथ करने पे F2 ही आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, F2 का F2 के साथ किया, देखो 1/x था, अब x के अंदर वापस से 1/x ही रखो, तो देखो इधर मैंने किया हुआ है इसको, F2 का F2 के अंदर ही करना है, तो F2 लिखा सबसे पहले तो 1/x, अब 1/x के अंदर x की जगह पे वापस F2 रख दो, F2 ऑफ F2 है ना, F2 ऑफ F2, तो F2 की जगह पे वापस F2 रख दो, तो F2 की जगह पे जैसे ही अपन ने वापस F2 रखा तो 1/x ऊपर x आ गया, तो x किसका था, F, तो F1 था, तो ये आ गया देखो F1। जब F2 का अपन ने F3 के साथ किया, तो देखो 1/x x के अंदर अपन ने F3 रखा -x, तो -x रखता ही नीचे, तो ये तो F4 आ गया, तो देखो इसलिए F4 आ गया ये। इस तरीके से सोल्व करके सारे आगे। अब देखो इसके अंदर टाइटल रो, राइट टाइटल कॉलम को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 कर रहा है, तो F1 इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, जैसा अपन करते हुए हैं। क्लोजर होगा ही होगा, क्योंकि F1 F2 F3 F4 से बाहर कुछ नहीं जा रहा, एसोसिएटिव है ही, आइडेंटिटी इसके अंदर हमको मिली गई, F1 है, इनवर्स हमको पता ही लगी गया, F1 का तो F1 है, F2 का F2 है, F3 का F3 है, F4 का F4 है, सबके अपने अपने इनवर्स है। ठीक है, तो ये एक आबेलियन ग्रुप है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये वाला एक आबेलियन ग्रुप है। कितना सोल्व करेंगे, टाइम होता नहीं है वहाँ पे। अब आता है एक और क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन। ABCD ये तीनों मैट्रिक्स है, चारों मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन है। A है 1 0 0 1, B है -1 0 -1 0 1 -0, ये तो ये भी एक आबेलियन ग्रुप है। आप जब इसको मतलब मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मैट्रिक्स A ही मिलेगी, मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स B मिलेगी, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वही मिलती है। तो इसी तरीके से आप इसको सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, तो ये भी एक आबेलियन ग्रुप ही निकलेगा। ठीक है, ये वाले सारे आबेलियन ग्रुप है, इनको आप घर पे आराम से बैठ के करना। अब आते हैं अपन हैमिल्टोनियन ग्रुप पे या फिर क्वाड्रिलियन ग्रुप पे। ये एक ग्रुप है जिसका नाम है क्वाड्रिलियन ग्रुप। इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8। देखो 1 -1 i -i j -j k -k, टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको क्वाड्रिलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, i² j² k² बराबर -1 होता है इसमें। ठीक है, i j बराबर k होता है, j k बराबर i होता है, k j, ये अपन ने पहले वेक्टर्स में जो पढ़े हैं वो वाली प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, आप जब इसको सोल्व करोगे, सब सारे के सारे 8 इधर रखे, 8 इधर रखे, जब अपन इसको सोल्व करने लगते हैं तो ये कुछ इस तरीके की टेबल बनती है, इतनी बड़ी। ठीक है, 1 को 1 से किया 1 आया, 1 को -1 से किया -1 आया, 1 को i से किया i आ गया, 1 को -i से किया -i आ गया, 1 को करते चलोगे ऐसे सेम आ गया, -1 को -1 से किया 1 आ गया, तो ऐसे चलते हुए चलना है। अब देखना ये है कि टाइटल रो टाइटल कॉलम के बराबर कौन सा आ रहा है, तो देखो यही आ रहा है 1 -1 i -i, यही वाला आ रहा है, ये वाला, ये किसका है, 1 का है, तो 1 इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। इस तरीके से निकालना है। तो निकालते 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 अपन चलते हैं, देखो इसमें क्लोजर भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। अब इसमें अपन बात करते हैं सिर्फ एक इन्वर्स की, तो इन्वर्स भी दिखेगा इसमें, सब कुछ ही दिख रहा है इसमें। तो जब सब कुछ है इसमें, लेकिन ये क्या बोलते हैं आबेलियन ग्रुप नहीं होगा, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि ये कम्यूट ही नहीं कर रहा। देखो आई जे बराबर क्या होता है, देखो आई जे बराबर क्या होता है, के, आई जे बराबर क्या होता है, आई जे बराबर के होता है, लेकिन अगर अपन जे आई कर दे, जे इंटू आई कर दे तो वो माइनस के होता है। अपन देखते हैं ना क्या बोलते हैं वेक्टर्स में, आई इंटू जे करते हैं तो के आता है, जे इंटू के करते हैं तो आई आता है, के इंटू आई करते हैं तो जे आता है। लेकिन अगर आप गलती से उल्टा कर दिया, जे इंटू आई कर दिया, जे इंटू आई कर दिया, ऐसे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चल गए तो ये माइनस के आता है, फिर के नहीं आता। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वाड्रिलियन ग्रुप होता है वो एक क्या बोलते हैं नॉन आबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, ये याद रखना। क्यों नॉन आबेलियन क्यों होता है, क्योंकि आई इंटू जे बराबर के होता है और जे इंटू आई बराबर माइनस के होता है, ये दोनों बराबर होते ही नहीं है। अब आते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के। तो लेट जी कोमा स्टार इज ए ग्रुप, जी कोमा स्टार एक ग्रुप है। आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक होती है, हमको सबको पता है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हैज़ यूनिक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हैज़ ए यूनिक एलिमेंट। देखो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ए के इनवर्स का इनवर्स ए होगा, सबको पता है। ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज है सारी। ठीक है, कोई ग्रुप होगा तो उसमें ये चीज़ें होंगी, और क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज से बनते हैं या फिर अभी पीछे क्वेश्चन बताए थे वैसे आएंगे। फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ये पीछे वाला पहले आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे चले जाएगा। ठीक है, ये होगा ए वन कोमा बी कौन, तो सेम टू सेम इसका जैसा ही है, इसको बड़ा करके लिख दिया। ए मतलब आइडेंटिटी स्टार आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी इज ऑलवेज सेल्फ इनवर्स। ठीक है, ई कोमा ई इनवर्स बिलोंग करेगा जी को, तो ई स्टार ई इनवर्स ई को बिलोंग करेगा, तो ई जो होगा ई इनवर्स के बराबर होगा, ये प्रूव किया है। अब देखो अगर ग्रुप है तो कैंसिलेशन को कैंसिलेशन लो फॉलो करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। देखो कैंसिलेशन लो क्या होता है,
ए स्टार बी अगर बराबर है ए स्टार सी के तो बी बराबर होगा सी के। इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट कैंसिलेशन, मतलब ये से इधर से लेफ्ट कट गया। राइट कैंसिलेशन का मतलब होता है राइट से राइट कर गया तो बी बराबर सी हो जाएगा। तो मतलब ए स्टार बी बराबर अगर ए स्टार सी के तो बी बराबर होगा सी के। तो ये कैंसिलेशन लो को सेटिस्फाई करेगा ग्रुप। क्रॉस कैंसिलेशन लो, ए स्टार बी बराबर होगा सी स्टार ए। अगर ए स्टार बी है वो बराबर है सी स्टार ए के, है ना। तो जरूरी नहीं है कि बी बराबर सी हो, ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो क्रॉस कैंसिलेशन हो गया ना भाई, इधर से इधर नहीं कट रहा या फिर इधर से इधर नहीं कट रहा, ये क्रॉस कट रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये सेटिस्फाई करे ही करे। हाँ, लेकिन लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन क्रॉस कैंसिलेशन का कोई कंपलसरी नहीं है। कन्वर्सली एस कोमा स्टार अगर एक फाइनाइट सेमी ग्रुप है वेयर बोथ लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लो आर सेटिस्फाइड है तो वो एक ग्रुप होगा। इसका उल्टा अगर अपन बात करें तो अगर कोई भी एक ऐसा सेट है एस जिसके अंदर लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लोस फॉलो हो रहे हैं तो आप उसको आंख बंद करके कह सकते हो कि हाँ ये एक ग्रुप होगा। ठीक है, अब आता है अपन यूनिक सॉल्यूशन पे। तो इफ जी कोमा स्टार इज ए ग्रुप, जी कोमा स्टार एक ग्रुप है, देन फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, तो सारे ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी ए एक्स बराबर बी के होगा एंड एक्स ए बराबर बी के होगा, हैव ए यूनिक सॉल्यूशन इन जी। देखो ए स्टार एक्स बराबर बी है, एक्स स्टार ए बराबर बी है, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी होगा, एक्स बराबर बी इनवर्स ए होगा। तो ये इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, बस सीधी सी बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नहीं। कन्वर्सली इसका उल्टा, देखो यही वही बात आ गई, इसका उल्टा अगर इसका ऐसा है तो वो एक ग्रुप होगा, वैसा ही होगा। देखो कन्वर्सली इफ एस कोमा स्टार इज ए सेमी ग्रुप, इसका उल्टा अगर एस कोमा स्टार एक सेमी ग्रुप है, ठीक है, वेयर फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच, ए एक्स बराबर बी के और एक्स ए बराबर भी बी के है, मतलब ये दोनों कम्यूट करें तो हैव ए यूनिक सॉल्यूशन इन एस, तो और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया एस में, देन एस कोमा स्टार एक ग्रुप का होगा। ठीक है, इधर इसने ऐसा बोला था कि जी कोमा स्टार इज ए ग्रुप है और ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है ग्रुप में से और ए एक्स बराबर अगर बी के है और एक्स ए बराबर भी अगर बी के है और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है जी में, तो ये एक क्या बोलते हैं, तो इनका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा जी में। और ये इसका उल्टा बोल रहे हैं कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो वो ग्रुप होगा, वो बोल रहे हैं कि ग्रुप है यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन आबेलियन ग्रुप पे। तो देखो आबेलियन ग्रुप क्या होता है, जी कोमा स्टार जो है एक आबेलियन ग्रुप होगा अगर ए की पावर बी की ए बी की पावर होल पावर एन, पीछे तो था बी की पावर एन इंटू ए की पावर एन, इधर है ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। क्यों? क्योंकि इधर से अपन को पता लग रहा है कि ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन लिखने से कि इसने घुमा दिया, इसको बी को आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, मतलब कम्यूट कर दिया, तो कम्यूट कर रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस मतलब ये अकेली सेट अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है तो अपन इसको देख के कह सकते हैं ये ग्रुप आबेलियन है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है। जी कोमा स्टार इज ए ग्रुप वेयर फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये भी करेगा ही। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, जरूरी नहीं है बी स्क्वायर आ गई हो, ऐसा ही तीन है कि लगातार कोई भी तीन हो वो ऐसे कर रहे हो तो उसमें भी करेगा, जब एक में ही कर रहा है दो में ही कर रहा है तो तीन में भी करेगा। इसमें चलते हैं, हर एलिमेंट फॉर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज सेल्फ इनवर्स देन द ग्रुप जी इज आबेलियन ग्रुप। देखो अगर हर एलिमेंट किसी ग्रुप का हर एलिमेंट खुद का सेल्फ इनवर्स होगा तो वो आबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, इफ ए ग्रुप जी कोमा स्टार फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, अगर ए स्क्वायर बराबर ई हो गया देन जी विल बी एन आबेलियन ग्रुप। देखो इफ इन ए ग्रुप, कोई एक ग्रुप है जी कोमा स्टार, उसके अंदर सारा एलिमेंट्स हर एलिमेंट की ए स्क्वायर करते ही आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब उसकी दो बार संक्रिया करते ही आइडेंटिटी मिल जाए तो वो ग्रुप आबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, अब अपन आते हैं सेंटर ऑफ ए ग्रुप की, ग्रुप के सेंटर पे। तो देखो द सेंटर ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप का जो सेंटर होता है वो देखो सीधा सा होता है, इसको अपन डिनोट करते हैं जेड जी से, जेड जी का मतलब होता है सेंटर। ठीक है, ग्रुप का सेंटर ये क्या होता है, ये होता है एक्स जी बराबर जी एक्स। ठीक है, ये जो है वो कम्यूट करता है एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जी का जो सारे एलिमेंट्स होते हैं सबके साथ कम्यूट करता है। मतलब कोई भी एक ग्रुप है उसके अंदर आपने उसका जो सेंटर होगा ना वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, हर एलिमेंट के साथ, तो एक्स जी बराबर जी एक्स होता है इसमें, मतलब कम्यूट करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखो जी इज एन आबेलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, देखो अगर जी अगर एक आबेलियन ग्रुप है तो जेड जी वो पूरे के पूरे ग्रुप के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आबेलियन ग्रुप है तो सीधी सी बात है आबेलियन ग्रुप में तो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, वो तो कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, तो कम्यूटेटिव ग्रुप है तो सीधी सी बात है अगर जेड जी पूरा का पूरा ग्रुप ही होगा फिर, क्योंकि जेड जी वही तो होता है जो किसी एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। तो अगर आबेलियन है तो वो क्या बोलते हैं, अगर जेड जी अगर पूरा का पूरा जी है तो मतलब जेड जी का मतलब सेंटर, सेंटर अगर पूरा का पूरा जी है तो वो ग्रुप आबेलियन होगा, या फिर इसका उल्टा अगर वो ग्रुप आबेलियन है तो उसका सेंटर पूरा का पूरा ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखो इफ पी इज ए प्राइम नंबर, अगर पी एक प्राइम नंबर है और जी एक ग्रुप है, जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। ठीक है, पी एक प्राइम नंबर है और जी का ऑर्डर पी है, जी के अंदर टोटल पी एलिमेंट्स है, तो
सेंटर के अंदर भी टोटल पी एलिमेंट्स ही होंगे। सीधी सी बात है, सबको पता है। ठीक है, अब देख, इफ पी इज ए प्राइम नंबर, अगर पी एक प्राइम नंबर है और जी इज ए ग्रुप है, जी एक ग्रुप है वेयर जहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ जी जो है वो पी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, देन जी इज आबेलियन ग्रुप। तो और अगर जी वहाँ पे आबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है, तो जेड जी जो होगा मतलब जो उसका सेंटर होगा उसमें भी टोटल पी स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। अब अगर पी एक प्राइम नंबर है और जी एक ग्रुप है जिसके अंदर पी क्यूब एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब प्राइम नंबर की पावर 3 है, इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जी कुड भी आबेलियन, तो जी है ना जो आबेलियन भी हो सकता है और नॉन आबेलियन भी हो सकता है। अगर मान लो वो ग्रुप आबेलियन होता है तो पी क्यू भी एलिमेंट होंगे उसके सेंटर में, सबको पता है। आबेलियन है तो बराबर पूरे के पूरे ग्रुप के बराबर होता है। अगर वो आबेलियन नहीं हुआ, नॉन आबेलियन हो गया, तो उसके अंदर पी एलिमेंट्स होंगे। ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया था कि भाई एक ग्रुप है जिसके अंदर टोटल पी क्यूब एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और वो नॉन आबेलियन ग्रुप है, तो उसके अंदर उसके सेंटर में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसके सेंटर में पी एलिमेंट्स होंगे। अगर वो आबेलियन ग्रुप होता तो सेंटर में पूरे पी क्यूब होते। अगर पी, अब देखो पी और क्यू दो डिस्टिंक्ट ग्रुप हैं, ठीक है, पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स एंड जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी एंड क्यू, देन जी कुड भी आबेलियन और नॉन आबेलियन, ठीक है, ये दो, तो जी है ना जो आबेलियन भी हो सकता है और नॉन आबेलियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर जी एक आबेलियन ग्रुप है तो जेड जी पूरा पूरा पी क्यू होगा, क्योंकि पी क्यू की फॉर्म में है ना वो ग्रुप। मान लो ग्रुप है 15 है, ग्रुप के अंदर टोटल एलिमेंट्स 15 है, तो 15 का मतलब हो गया पी तो हो गया 3 और क्यू हो गया 5, है ना, तो 3 और 5 तो 3 और 5 मतलब 15 एलिमेंट्स का ग्रुप हो गया। तो अगर मान लो अपन को पता लगा कि यार ये तो एक आबेलियन ग्रुप है, हाँ, अगर आबेलियन ग्रुप है तो जेड जी पूरा पूरा पी क्यू होगा, अगर आबेलियन ग्रुप नहीं है तो जेड जी सिर्फ एक होगा। ठीक है, ये इस चीज़ को शॉर्ट में लिखा हुआ है नीचे। अब आते हैं अपन सेंट्रलाइजर पे। सेंट्रलाइजर क्या होता है, ये किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का निकालते हैं, एक्स जी बराबर जी एक्स, वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता था, ये किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर भी अगर क्या बोलते हैं ग्रुप अगर आबेलियन ग्रुप है तो ये भी पूरा का पूरा ग्रुप के बराबर होता है। अब अपन आगे चलते हैं। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड जी, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड जी, सेंटर ऑफ ए बराबर, वो सेंट्रलाइजर था, देखो वो सेंटर था, ये सेंट्रलाइजर है, देखो ये सेंट्रलाइजर है, वो सेंटर था, तो सेंटर तो जेड ए से बिलोंग करते थे और सेंट्रलाइजर जेड जी से, सेंटर को तो, और इसको सी ए से करता है, ए मतलब ये किसी एक एलिमेंट का ही निकलता है सेंट्रलाइजर। तो अगर ग्रुप आबेलियन है तो पूरा का पूरा ग्रुप जी के बराबर होगा। जी इज आबेलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ सी ए बराबर जी, वही बात आ गई। आबेलियन ग्रुप में हर एलिमेंट का सेंट्रलाइजर ग्रुप के बराबर होता है, पूरे के पूरे ग्रुप के बराबर। अब देखो ये अपना क्वाड्रिलियन ग्रुप था जो जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, उसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ आई, वो क्या है 1 माइनस आई, आई और माइनस आई, जो कि सेंटर ऑफ माइनस आई के बराबर है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद हम देखते हैं सेंटर ऑफ जो जे है वो कितना है 1 माइनस 1 जे और माइनस जे, ये सेंटर ऑफ माइनस जे के बराबर है। सेंटर ऑफ के कितना है 1 माइनस 1 के माइनस के, ये जो है सेंटर ऑफ माइनस के बराबर है। ये सारा मैटर जो हो गया वो क्या हो गया, सेंटर का हो गया, सेंट्रलाइजर का। अब आते हैं देखो जेड जी और सेंटर में दोनों में कुछ रिलेशन है क्या, तो रिलेशन ये है कि सारे सेंट्रलाइजर्स का इंटरसेक्शन जो है वो बराबर होता है जेड जी के। जेड जी क्या है, जेड जी है सेंटर ऑफ ए ग्रुप, तो सेंटर ऑफ ग्रुप के बराबर, जब सारे सेंट्रलाइजर्स को आप मिला लेते हो तो वो सेंटर ऑफ ग्रुप के बराबर निकलता है, ठीक है। कॉन्जुगेट एलिमेंट की क्लास कर लेंगे, यहाँ तक आज हो गया।